हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी द लिविंग वर्ड, जो कि 11th की क्लास का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। You are welcome. Subscribe SB Edumo and press the bell icon for latest updates. Thank you. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, सो बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग, राइट, और क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जीव, राइट। बायोलॉजिकल अगर हम देखें तो इसका मतलब जीव होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जीव जगत का वर्गीकरण। अब बात आती है कि वाई नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस। ठीक है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है? ठीक है, हम अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी क्यों ज़रूरत है, तो इसी से देखते हैं हम। So the study of one or two organism is not sufficient to know the essential features of the group। यानी कि अगर हमने एक या दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी कर ली है तो हम सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वेराइटी कितनी है, वेरियस डाइवर्सिटी इतनी है कि हम एक दो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर ये नहीं जान सकते कि कौन क्या है। ठीक है, इसलिए हमें ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑकर इन वन लोकेलिटी। ठीक है, सभी जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म है वो सब एक जगह नहीं रहते हैं। सो वो कैसे रहते हैं वो सब हमें जानने की ज़रूरत है। तो वो कैसे जान पाएंगे? जब हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन कहाँ रहता है। ठीक है, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है, ह्यूमंस भी है। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ह्यूमंस नहीं जा सकते हैं। सो हमें उनकी स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, classification helps in knowing the relationship between the different groups of organism। और इसलिए भी ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हम जान सकें उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। इट हेल्प्स इन नोइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनका विकास कैसे हुआ है, उन ऑर्गेनिज्म का विकास कैसे हुआ है, ये जानने के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है किसकी? क्लासिफिकेशन की। इसलिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ताकि हम स्टडी कर सकें कि कितने ऑर्गेनिज्म हैं और वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका बिहेवियर, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, इन सब की स्टडी कर सकें। इसलिए हमें ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? सो 3 टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको अपन कृत्रिम वर्गीकरण बोलते हैं। किस बेस पे? तो बेस्ड ऑन इजली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स, एंशियंट चाइनीज क्लासिफिकेशन, यानी कि सबसे पुराना क्लासिफिकेशन यही है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और अब बात करते हैं लीनियस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्म्स इन वर्म्स। ठीक है, जैसे कि अर्थक्विक है, सॉरी अर्थवर्म है, एंड नेमेटोड है और स्नेक्स हैं। सो ये क्या है? ठीक है, लीनियस की क्लासिफिकेशन, लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो इन्होंने इनको अर्थवर्म है, ठीक है, नेमेटोड है और स्नेक्स को ये एग्जाम्पल है इनके, मतलब ये समानता और असमानता के आधार पर क्लासिफाई किया गया था इसको। अब नेक्स्ट है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यूज्ड नेचुरल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके बीच का जो प्राकृतिक व्यवहार है, ठीक है, वो क्या है, तो उसके बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया था। यूज डाइवर्स कैरेक्टर्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल एक्सेट्रा, इसके बेस पे किया गया है इसको। ठीक है, ये देख के नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी कि जातिवर्तीय वर्गीकरण, तो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जेनेटिक भी देखते हैं इसमें, जेनेटिक की उनकी आनुवंशिकता है वो भी देखते हैं, और इवोल्यूशनरी यानी कि उनका विकास कैसे हुआ है उसको हम देखते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि उनका विकास कैसे हुआ, जैसे कि मंकी से ह्यूमन का हुआ है, तो जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है उसको पूरा स्टडी किया जाता है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग बींग्स। सो सिस्टम देखेंगे अपन, जैसे कि लाइक 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम। सो अपन 2 किंगडम की बात करते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस। ठीक है, लीनियस ने दिया था, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिया था? लीनियस प्रपोज्ड
दिस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये लीनियस ने दिया था हमारा क्लासिफिकेशन किंगडम, जिसमें दो किंगडम रखे थे उन्होंने, एक तो प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी किंगडम के अंदर उन्होंने प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया को रखा था, और जो किंगडम एनिमेलिया तो ही। सो मैंने यहाँ पे नोट दिया हुआ है लीनियस, ठीक है। तो लीनियस को अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, एंड इन्होंने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया है, ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड हाँ, ये बहुत सी बार पूछा जाता है कि ये कहाँ के साइंटिस्ट है, तो ये स्वीडिश के साइंटिस्ट थे, ठीक है। ये नोट जो दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम जिसने यूज किया था वो है एपीडी केंडोले, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एपीडी केंडोले ने वर्ड का यूज किया था सबसे पहले। टैक्सोनॉमी वर्ड मीन्स वर्गीकी शब्द का सबसे पहले एपीडी केंडोले ने यूज किया था। नेक्स्ट, अब बात करेंगे द फर्स्ट मैन टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है। और उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था तो उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट प्लांट और सेकंड एनिमल। तो प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया था 3 टाइप्स में, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। और किसके बेस पे किया था ये, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे, ठीक है। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, ठीक। उसके बाद एनिमल की बात करें तो एनिमल को उन्होंने 2 टाइप से डिवाइड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट इनेमा और सेकेंड है एनेमा। वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, इनेमा है, ई आ रहा है, इनेमा मीन्स विथ रेड ब्लड यानी कि आरबीसीएस, इनमें आरबीसीएस प्रेजेंट होगी, ठीक है। रेड ब्लड मीन्स आरबीसीएस प्रेजेंट होगी, ठीक है। आरबीसी जो होती है वो प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है कि एनेमा, ए आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ए आ रहा है, ए मीन्स absent, सो विदाउट रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि जिनमें आरबीसीएस नहीं होगी। एग्जाम्पल दिया है, स्पंज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। अब जो इनेमा है, मतलब जिनमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है या फिर रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, उनमें उनको 2 टाइप डिवाइड किया गया है, विविफेरा मीन्स चाइल्ड बर्थ और ओविफेरा मीन्स ईग। विविफेरा मीन्स चाइल्ड बर्थ, मतलब कि ऐसे जो बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविफेरा मीन्स ऐसे जो अंडे देते हैं, ईग देते हैं। तो 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? सो 3 किंगडम में 3 किंगडम होंगे, ठीक है। ये दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने, और इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप होते हैं इसके। नेक्स्ट, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया, इसमें 4 टाइप में डिवाइड किया गया है इसको, बट ये ध्यान रखना दिया था किसने, तो कॉपलैंड ने दिया था 1966 में, कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। किंगडम मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएगा, एक्सेट्रा। एंड किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इसको क्या किया है कि 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक तो किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आईएस व्हिटकर ने दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार। व्हिटकर ने दिया था 1969 में दिया था, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया गया है, सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। इन पांचों का अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो किस बेस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है? सो फर्स्ट है कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो इन चारों के बेस पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सी बार पूछा हुआ है, नीट के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और 12th के एग्जाम में भी आता है, सॉरी 11th के एग्जाम में भी आता है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की विधि जो होती है उसके बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पेसीज आते हैं नीचे के लेवल पर, ठीक है, उसके बाद जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, किंगडम, और किंगडम के ऊपर एक और चीज आती है डोमेन, डोमेन के बाद लाइफ, राइट। इसको ऐसा डिवाइड किया गया है। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बहुत से सीक्वेंस जो है इसका, ठीक है, ये इस ऑर्डर में सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये अपर लेवल है इसकी, और ये जो ये लोअर लेवल है, ठीक है, ये लोअर है, ये अपर है। सो ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है। स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन एंड लाइफ। ये किंगडम तक ही पूछा जाता है, बट आपको ये भी याद होना चाहिए कि डोमेन, किंगडम के ऊपर डोमेन आता है, वो डोमेन के ऊपर लाइफ आती है, ठीक है, जीव आता है, ऑर्गेनिज्म आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम ये दिया था कार्ल हुज ने, ठीक है, ये दिया था कार्ल हुज ने 1919 में दिया था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम में उन्होंने क्या किया है कि सब थ्री टाइप में डिवाइड किया है उन्होंने, ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट डोमेन, डोमेन को अपन सुपर किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये किंगडम जो होते हैं ना उनके ऊपर का लेवल है। किंगडम के बाद डोमेन आते हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि बैक्टीरिया, आर्किया, और एक होता है यूकेरिया, ठीक। आर्किया में उन्होंने क्या क्या रखा कि एक्सट्रीमोर्फिल, ठीक है, एक्सट्रीमोर्फिल जो कि लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, यानी कि जो ऐसा जो बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है उसमें भी रह सकते हैं, उसको इसमें डिवाइड किया गया है, मीन्स रखा गया है। जैसे कि मेथोनोजेन से है, ठीक है, एंड हेलोजेन से, उसके बाद है कि थर्मोफिल से, इनको इसमें रखा गया है इन्होंने, ठीक है। और जो यूकेरिया है, यूकेरिया मीन्स यूकेरियोटिक्स, ठीक है, यूकेरियोटिक्स कह सकते हैं अपन, जिसमें प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी, एनिमेलिया, तो इनको इसमें रखा गया है, ठीक है। हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में, ठीक है। सो बात करते हैं किंगडम मोनेरा क्या है। सो इंक्लूड्स बैक्टीरिया, किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरिया इंक्लूड किए गए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक को बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है, या फिर सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है, बट जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाउंड एवरीवेयर, मोस्ट अबंडेंट, लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। और एक्सट्रीम हैबिटेट्स यानी कि जहाँ मतलब संभावना नहीं है वहाँ पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ठीक है, और इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिक है वो डाइवर्सिटी है, मतलब कि इनके मेटाबॉलिज्म यानी कि जो उपापचय की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब एग्जाम्पल बात है, किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफिक यानी कि स्वपोषी, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है जो कीमोसिंथेटिक है, यानी कि जो रसायन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, रासायनिक संश्लेषण जो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी है कुछ, ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और हेट्रोट्रोफिक यानी कि जो दूसरों, विषमपोषी, ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है मोनेरा, अपन ने जो कि स्टडी की है। मोनेरा में तो सारे बैक्टीरिया आते हैं इसमें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आएंगे सारे, और प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब कह सकते हैं इनमें जो सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए होता है वो इन्वेलप नहीं होता है, ठीक है, और जो न्यूक्लिया होती है केंद्रिका वो एब्सेंट होती है इनमें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक्टीरिया, तो हमने बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट होता है कि बेसिलस, ठीक है, बेसिलस यानी कि रोड शेप के होते हैं बेसिलस, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई। मैं बता दूं ये जो ई कोलाई है आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है, ये गुड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा स्पेरिला, स्पेरिला यानी कि स्पाइरल शेप का हुआ है, ठीक है, स्पाइरिलम वोल्यूटेंस इसका एग्जांपल है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कोकस यानी कि स्फेयर होता है, ठीक है, कोकस स्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया आपके लिए। नेक्स्ट विब्रियो जो है ना कोमा शेप्ड होते हैं, कोमा क्या शेप्ड के होंगे, ठीक है, तो विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी। तो ये टाइप से बैक्टीरिया के, ठीक है, जिनमें 4 टाइप में हमने डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट अब जो किंगडम मोनेरा इसको हम कह सकते हैं 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसके सब क्लास बोल सकते हैं इनको, ठीक है, जैसे कि एक तो कि आर्की बैक्टीरिया है और एक और होता है यू बैक्टीरिया, ठीक है।
अब जो आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया मीन्स क्या, आर्की बैक्टीरिया भी एक टाइप की बैक्टीरिया जिसको आद्य जीव बोलते हैं, ठीक है, आद्य बैक्टीरिया बोलते हैं अपन, ठीक है। तो लिव इन हर्ष हैबिटेट्स, यानी कि जो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ की कहीं भी रह सकते हैं, हर्ष हैबिटेट्स, ठीक है। एंड सेल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज, ठीक है। सेल्टी यानी कि जो नमक वाला जो एरिया है, ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग यानी जो गर्म झरने होते हैं पानी के, ठीक है। मेशी यानी कि मेशी एरियाज जो होते हैं, ठीक है, जहाँ मतलब मीथेन वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे भी आराम से रह सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो मिथेनोजन, मिथेनोजन मैं आपको बता दूँ, मिथेनोजन जो है, मिथेनोजेंस, ठीक है। सो जो रूबिनेट जो होते हैं, रूबिनेट जैसे कि गाय भैंस जो होती है, इनसे गोबर से जो मीथेन बनता है, तो वो यही बैक्टीरिया है जो गोबर से मीथेन बनाते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस जिनको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया जो है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है कि ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, ठीक है, ये बात है ना, ये ट्रू बैक्टीरिया यानी कि वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल फ्लेजिलम, ठीक है, इनमें जो सेल वाल होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, और फ्लेजिला होता है यानी कशाभिका होती है इनमें, ठीक है। चल बैक्टीरिया बोल सकते हैं इनको, चलते हैं बैक्टीरिया जो है ना, चलते हैं, चलन बैक्टीरिया बोल सकते हैं इनको अपन, ठीक है। एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑटोट्रोफ्स, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल एक साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को मैं बताता हूँ आपको कि इसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया को, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रोप्स, यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषी, और ऑटोट्रोप्स यानी स्वपोषी, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक, ठीक है, ऑटोट्रोफिक्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, जिसको चेंज करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में, और अमोनिया में भी चेंज करते हैं, ठीक है, अमोनिया यानी कि NH3 में भी चेंज करते हैं, ठीक है, अमोनिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी जो भी क्वेरी से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ भी किसी भी टाइप से कुछ प्रॉब्लम है समझने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।